ग्रीटिंग्स एवरीवन। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। पर हम नहीं चाहते कि हमारी पढ़ाई इससे अफेक्ट हो। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को, और उन फैक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनसे हमारे बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे मार्केट सेगमेंट्स को और सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट्स को। हम एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्यों ज़रूरी होता है और वो है क्या। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो इंसान होता है जो कि कंज्यूम कर रहा है। और कंज्यूम क्या कर रहा है? वो हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे आपका रिन डिटर्जेंट, मैगी मसाला, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट। और आपकी सर्विस भी हो सकती है, जैसे आपका इंटरनेट सर्विस। तो ई कॉमर्स सर्विस इसका और एक एग्जांपल ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है कि कंज्यूमर कोई सर्टेन इंसान कोई सर्टेन चीज़ को क्यों कंज्यूम कर रहा है। और सर्टेन रीजंस होते हैं इसके पीछे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर किसी के अपने अपने प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। हर किसी का लाइफ पैटर्न अलग हो सकता है। तो हर कोई अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो कई सारी लिमिटेशंस भी होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इनकम, अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो बड़े एक्सपेंसिव चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो अलग चीज़ है, ये भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा कई सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे बाइंग बिहेवियर को गवर्न करते हैं। और ये हमें ज़रूरी क्यों होता है बाइंग बिहेवियर को स्टडी करना? वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लेट्स से कोई बिज़नेस है, कोई पेप्सी, कोका कोला या स्प्राइट कोई बिज़नेस है, उनका एक बॉटल आप कंज्यूम कर लें तो उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक बॉटल से उनके बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें और आपकी सराउंडिंग्स में लोग भी उसे अफेक्ट यूज़ करना शुरू करें, तो बिजनेसेस रन होते हैं पूरी इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक मूव ऑन होते हैं। और इस तरीके से बिजनेसेस कई जनरेशन तक जिंदा होते हैं। तो बिजनेसेस का पहला पर्पज़ तो यही होता है कि वो सेंचुरीज तक चलें, वो एक साथ ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बाइंग बिहेवियर को गवर्न करते हैं? ओके, तो जो पहला फैक्टर जो हमारी बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है, वो कुछ ब्रॉड कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है वो कल्चरल फैक्टर की है। अब कल्चरल फैक्टर में क्या होता है? हमारी क्लास, कास्ट और रिलीजन कंबाइंड हमें मिल करके हमारे सोसाइटी को गवर्न करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, आप एक ग्लोबल फैशन रिटेल ब्रांड है और आपको एक रिलेटिवली कंजर्वेटिव सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो ऐसे में आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंसेस अपने कास्ट, अपने क्लास, अपने कल्चर से जुड़ी हुई होती हैं। और तो उस हिसाब से उनकी फूड, उनकी फैशन और ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा जो हमारा जो सेकंड जो फैक्टर है वो है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हमारी फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स आते हैं हमारे। और आजकल आपने देखा होगा कि एक वर्चुअल फ्रेंड सर्कल भी क्रिएट होना शुरू हुआ है तो हमारी सोसाइटी में। तो उससे भी हमारे काफ़ी सारी प्रेफरेंसेस अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा जो थर्ड जो हमारा जो फैक्टर है जो हमारी बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है वो है हमारा पर्सनल फैक्टर। अब इसमें आप पहला चीज़ जो है वो है एज। जैसे कि हमारी एज के साथ साथ हमारी हैबिट्स और हॉबीज़ ये सारी चेंज होती हैं। तो सिमिलरली वो डेफिनेटली हमारी बाइंग कंज्यूमर बिहेवियर में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेल फीमेल हैं तो उससे भी आपका पर्सनल फैक्टर्स, उससे आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, डिपेंड करता है। आप सेम एज के मेल और फीमेल को कंपेयर करेंगे तो दोनों की प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकती हैं। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल, हमारा ऑक्यूपेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस, अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो ये इंटरलिंक्ड हैं। तो आपके ऑक्यूपेशन से आपकी फाइनेंशियल स्टेटस रिफ्लेक्ट होता है और आपके फाइनेंशियल स्टेटस से आपका लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपका लाइफस्टाइल, अगर आपका ऑक्यूपेशन चला जाए तो आपका लाइफस्टाइल और आपका फाइनेंशियल स्टेटस, उसमें भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो पर्सनल फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें हमारा मोटिवेशन, परसेप्शन, बिलीव्स और एटीट्यूड्स होता है। अब क्योंकि हमने हम काफ़ी सारे कलर, फॉर एग्जांपल, कि आप
कोई सर्टेन कलर पसंद करते हो तो क्यों करते हो, या कोई सर्टेन कलर आपको ना पसंद है तो क्यों ना पसंद है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, पर लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने में हमारी मदद मिलती है इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद। तो उसके बाद हम जानते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो हमारे पास तीन ब्रॉड कैटेगरी में स्मार्टफोन्स आते हैं। एक होता है आपका एंट्री लेवल स्मार्टफोन, फिर आता है मिड रेंज स्मार्टफोन, और फिर आता है प्रीमियम रेंज स्मार्टफोन। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं। अब मैंने उनको फाइनेंशियली डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे आप कार में देख सकते हैं, सेडान क्लास होती है, आपकी एसयूवी क्लास होती है, हैचबैक कार होती हैं। तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं। कई सारी कैटेगरीज आप इन्हें फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो आप इन्हें सेगमेंट वाइज करते हो, क्योंकि अगर आप से फॉर एग्जांपल इंडिया की 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को एक 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 ब्रांड दोगे, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि वो हर किसी की डिमांड्स को, हर किसी की नीड्स को, हर किसी की डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, मार्केट को सेगमेंट वाइज डिवाइड करते हो। आप मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। तो आप इसे आप हर जगह देख सकते हो। ये आपके बाइक, कार, मोबाइल रिचार्जेस के अलावा हर टाइप के मार्केट सेगमेंट्स आप देख सकते हो अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, सो इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट्स। अभी टारगेट मार्केट्स क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट मीन्स चूजिंग द ग्रुप ऑफ ऑडियंस हु कुड बी पोटेंशियल कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट। By identifying the target group, the marketing strategies can be prepared and product can be shaped. आप मार्केट सेगमेंट किया आपने, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे टारगेट मार्केट को। आप ये देखोगे कि टारगेट मार्केट कहाँ है, क्या है, किस तरीके से फ्यूचर में आपका कौन पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को भी शेप करोगे। या तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या पुराने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करोगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद हमको देखना पड़ता है आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस। तो ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस का खास ख्याल रखना होता है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखोगे तो आपके प्रोडक्ट टोटली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पर लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आपको ये एक और चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि साइज़ ऑफ टारगेट मार्केट, कि आपको ये देखना पड़ता है कि सर्टेन मार्केट का साइज़ कितना बड़ा है। सो से फॉर एग्जांपल आप पुराने एग्जिस्टिंग मार्केट का स्टडी कर रहे हैं, जैसे पेंट सेगमेंट, या फिर आप किसी नए मार्केट सेगमेंट को डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे कि एयर प्योरीफायर। अब आपको ये देखना होता है कि इस टारगेट का मार्केट साइज़ कितना है, ये फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकता है, अभी करंट के क्या नंबर्स हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तो ये कुछ 5-7 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।